खाली होती है ना, तो इसका यूज़ होता है ऐसे, और यहाँ बीच में कोई गाना गा रहा है। देखो मेन टास्क था यहाँ पे चप्पल ढूंढना, तो वही चल रहा है। किसी की मिल रही, किसी की मिली, किसी की नहीं मिली, मेरी मिली। तो भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, आधे बंदे खो गए, बस वाले भैया से लड़ाई हो गई। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सब सो रहे हैं। तो ये देखो सारी पैकिंग हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज सैटरडे का दिन है, मैंने कल पूरे दिन व्लॉग नहीं करा, तो अब व्लॉग शुरू करते हैं आज से। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी, तो अब रेडी हो चुकी हूँ। तो हम सारे जा रहे हैं वृंदावन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मेरे सारे जिम के क्लाइंट्स तो बाय बस हम वृंदावन जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, निकलते हैं। तो मेरा सामान वामान सारा रेडी है, तो चलो चलते हैं। बाकी घर में सब सो रहे हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 5:30, 4 बजे से सारे रेडी हो रहे हैं। तो हमने सोचा था जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, तो चलो अब निकलते हैं। सब वहाँ वेट कर रहे हैं। सामान ले लिया था इतना सारा, और मेरा सामान रेडी है। एक जैकेट ले ली क्योंकि ठंड होएगी। तो चलो अब चलते हैं। तो भाई सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। अभी नीचे स्कूटी के पास आई ना, तो हल्की हल्की सी ठंड होती है। मैंने तो इतनी मोटी जैकेट निकाल ली, लेकिन मेरे को पता है कि वहाँ पे ठंड होएगी, तो ठीक है ले चलती हूँ। बैग में तो डालना है और बस में तो रखनी है। चलो स्कूटी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। अभी वैसे अंधेरा हो रहा है, तो संभाल के जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह यहाँ पे जिम के नीचे ही चल रहा है। सब पहुँच चुके हैं। तो सब पहुँच चुके हैं, मतलब सब नहीं पहुँचे अभी। 50% लोग पहुँच चुके हैं, अभी 50% बाकी है। तो कोई दूर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो इसलिए अभी बस भी नहीं आई, हम खड़े हुए हैं। अब बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलो नाच गाना हो गया, और अभी गाड़ी बस रुकी है पेट्रोल पंप पे, और बाथरूम एक ही है, और जनता बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं हमारी बस अब कब चलेगी। अब लगातार सारे बाथरूम जा रहे हैं, तो बस पता नहीं कब चलेगी। अब बस कुछ पता नहीं, लेकिन आज ड्राइवर भैया को पता चल जाएगा कि इतनी सारी औरतों को ले जाने का नतीजा क्या होता है। तो भाई फाइनली यहाँ का प्रोग्राम तो खत्म हुआ, तो चलो चलते हैं बस। तो डांस वांस हो गया, अब थोड़ी सी अंताक्षरी खेलते हैं। तो इसी के साथ हमारी अंताक्षरी होती है शुरू। वैसे हम वृंदावन जा रहे हैं, ये कहानी कहीं और है ना। मुझे छेड़ जाए उससे कहो कभी सामने, तो ए से भजन, ए से लिख तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम से मिला है मुझे ममता। 2 किलोमीटर भी नहीं चले। एंट्री का हमारा कोड, वृंदावन में एंट्री का कोड है, इसके बिना एंट्री नहीं मिलती। अपने भी लगा लो। मैम का बहुत सुंदर है। मैम मारेंगी ना, अच्छा नहीं सुंदर तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सबसे पहले कोसी शनिदेव के मंदिर। तो आगे बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सैटरडे है, और ये बात हमें पता थी कि बहुत ज़्यादा रश होगा क्योंकि सैटरडे है ना।
तो हमारे वाले तो ये सारे चल रहे हैं लाइन से। तो यहीं पे चप्पल उतारेंगे, फिर यहाँ से परिक्रमा शुरू होगी और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर परिक्रमा करके फिर अंदर जाना। तो यहाँ से शुरू होती है शनिदेव मंदिर की परिक्रमा। तो हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें आगे काफ़ी दूर जाना है और रात में ही घर वापस निकलना है। तो आगे तो ये जो आप देख रहे हो इतनी सारी ग्रीनरी और ये तालाब सा बना हुआ है, तो ये और कुछ नहीं, सिंगाड़े की खेती हो रखी है। तो कोसी में स्थित इस शनि धाम की कहानी ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी देवी देवता शिशु कृष्ण को देखने के और आशीर्वाद देने के लिए नंदगांव आए। शनि देव भी नंदगांव आए भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन माता यशोदा ने उन्हें नवजात कृष्ण के से मिलने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि शनि देव को देखने से उनके बेटे का बुरा होगा। तो माता यशोदा की बात सुन के शनि देव जी चले गए और इसी गांव में बैठ के उन्होंने काफ़ी सालों तक तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद उन्हें दर्शन दिए। तो ये थी शनि धाम की कहानी। तो इसी के साथ अब दिया जलाते हैं और तेल चढ़ाते हैं शनिदेव के मंदिर में। तो अब हम इस ज़िगज़ैग वाली गेम में आ गए हैं। देखो तो ये है शनिदेव जी का मेन मंदिर। तो हम यहाँ पे तेल चढ़ रहा था तो हमने भी तेल चढ़ा दिया। तो रश हो रहा था लेकिन उतना नहीं था जितना होता है, तो हमने आराम से दर्शन करे। तो इसी के साथ दर्शन हो गए। अब चलते हैं, कुछ खाते हैं। तो आगे भंडारा, वैसे तो हमने सोचा था ब्रेकफास्ट खाएंगे, अपना लेके आए थे हम, लेकिन फिर जब हमने भंडारा देखा तो हमने सोचा इतनी खुशी मुझे आज। तो भंडारे का प्रोग्राम अभी कैंसिल, रोकते हुए सारे अंदर नाश्ता कर रहे हैं। तो जो हम लाए थे वही खा रहे हैं सारे। तो देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, मतलब ये सारी अपनी ही है। देख लूँ मैं ध्यान से कि कौन कौन कितना खा रहा है। तो भाई हम दिल्ली वाले हैं, तो यहाँ आके अपना कर्म तो नहीं भूल सकते ना। तो यहाँ आने के बाद भी हम लंगर भरवा रहे हैं। तो सैंडविचेस हमने खा लिए थे, लेकिन अब लंगर की महक इतनी अच्छी आ रही थी ना, तो हमने सोचा भरवा लेते हैं। बस सब्जी रह गई, उसके लिए पॉलिथीन का जुगाड़ करने के लिए गए। ये लंगर भरवाते हुए ध्यान से देखिए, और ये माचिस भी उठा लाए हम, बताओ वहाँ से। जब भैया ने देखा कि इनकी नियत नहीं भरी तो उन्होंने कहा अंदर ही आ जाओ भाई। देखो पता लगना चाहिए ना। ओ चलो 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 चलो। तो इसी के साथ शनिदेव के मंदिर से हम निकलते हैं। बोलो शनिदेव भगवान की जय। पीछे वाले लंगर खाते हुए कोई वो नहीं है। सर आपने पूरी खाई ना? किसका? देख तो ले फोन एक बार किसका। तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं बरसाना। तो यहाँ से शुरू होता है, तो चलो चलते हैं। चलो मारो प्यारो बरसाना। ये राधा रानी जी का जन्म स्थान है। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना अभी, ये राधा रानी जी का जन्म स्थल है। तो ये है राधा रानी का जन्म। तो मंदिर से निकलकर हमने देखा कि अंदर कुछ बन रहा है, तो हमने सोचा चलो देखते हैं। क्या बन रहा है? ये मावा बन रहा है दुकान के लिए। अच्छा, और ये दूध दूध से मिठाई बनती है सारी। अच्छा, ये पेड़ों के लिए बन रहा है, वो सफेद मिठाई बनेंगी। अच्छा, मिल्क केक वगैरह। यहाँ से शुरू होती है राधा रानी के मंदिर की चढ़ाई। तो अभी से सारे हिम्मत मार रहे हैं, चले चलो चढ़ेंगे। 2 सेट करेंगे, 2 सेट करने हैं हमें। एक बार जाना है, एक बार आना है। हम या तो जा सकते हैं या तो आ सकते हैं।
राधा दादी का। तो अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने फ़ोटो नहीं बनाई। तो अब हम चल रहे आगे। तो अब थोड़ी सी दूर रह गया मंदिर, चलो मंदिर चलते हैं। भाई यहाँ पे बंदरों ने आतंक मचा रखा है, देखो। तो मंदिर के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। तो राधा रानी का जो मंदिर है वो पहाड़ पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। वास्तव में इस मंदिर का इतिहास बहुत ही मज़ेदार है। जैसा कि मैंने सुना और जैसा कि मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, तो माना जाता है कि इस पहाड़ी को बरसाने का माथा कहा जाता है। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। तो इसी के साथ दर्शन कर लिए हम सब ने अभी, लेकिन आधे जने पीछे आधे जने आगे हैं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और बाकी पीछे देखो, मेरे पीछे पूरा बरसाना गांव है, पूरा दिख रहा है ऊपर से। मैं आई हुई हूँ, लेकिन ये दूसरी बार है मेरा बरसाना में, तो अलग ही फीलिंग होती है यहाँ पे आने की, एक अलग ही वाइब है। तो ये जो आप दीवारें और ये जो आप महल देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो करने के लिए लाल और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो भाई अगर आपके बंदे खो जाए ना बरसाना में, तो आप अनाउंसमेंट भी करा सकते हो। तो हमारे बंदे खो गए हैं, तो उनकी अनाउंसमेंट कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक मंदिर के सामने है बरसाना गाँव, जो मंदिर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मंदिर के दर्शन कर लिए और अब हम नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो यहाँ की फेमस लस्सी कैसे छोड़ सकते थे हम। तो सबसे पहले हमने लस्सी ली और ये आप देख सकते हो कि कितना सारा मक्खन जमा हुआ है और यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ भी हैं। तो आधे कई हैं, आधे कई हैं, लेकिन फिर भी हम बस की तरफ जा रहे हैं। तो बरसाने में 4 चांद लगाते हुए ये पुराने घर और ये गलियाँ बरसाने को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो अब चलते हैं आगे। वैसे अब प्लान है हमारा गोवर्धन पर्वत जाने का, तो देखते हैं अगर बनेगा तो गोवर्धन पर्वत चलेंगे, नहीं तो सीधा वृंदावन चलेंगे। हाँ, उनको अलग करना पड़ेगा। तो गोवर्धन पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही हमारी बस खड़ी हुई तो हमारे को चारों दिशाओं से रिक्शे वालों ने जानबूझ के घेर लिया। अरे उतरने तो दो। हमने उतरने नहीं, हम बस मोड़ रहे हैं अभी। बस मोड़ रहे हैं। हाँ। अरे बाईपास नहीं जाना, हमें पीछे जाना है। दान घाटी जाना, बोलो दान घाटी जाना है। दान घाटी जाना हमने दान घाटी जाना। तो आगे जाए तो सही, आगे के। तो उन लोगों के इस बिहेवियर की वजह से हमने डिसाइड करा कि हम रिक्शा करेंगे ही नहीं, हम पैदल जाएंगे। तो हम पैदल निकले। यहाँ पे शादी होती है ना, तो इसका यूज होता है ऐसे, और यहाँ बीच में कोई गाना गाता है। तोबा तेरा जलवा, तोबा तेरा प्यार। आज कनिका मैम का बर्थडे है। थैंक यू। तो आज हमें पार्टी देंगे। हम पहले पार्टी देंगे और फिर बाद में ये हमें पार्टी देंगे। हाँ ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप गोवर्धन पर्वत पहुँच गए हम। मतलब गोवर्धन पर्वत नहीं गए हम। यहाँ पे मंदिर कौन सी जगह है? दीन घाटी और सामने मंदिर है। तो दोस्तों वो दीन घाटी नहीं है, दान घाटी है। तो हमें भी कंफर्म नहीं था, तो अब कंफर्म है। दर्शन करते भी और कराते भी है। काफ़ी सारे मंदिर में ना फ़ोन अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने 1-2 जगह बना ली। जहाँ अलाउड नहीं होता वहाँ नहीं बनाती, जहाँ बना सकते वहाँ बना लेती। तो
तो दोस्तों मंदिर के पास पहुंचे तो हमें ऊपर से ही मंदिर के दर्शन हो रहे थे। तो फ़ोटो लेना सख्त मना है, मैं जानती हूँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने फ़ोटो ले ली थी, आप लोगों को भी तो दिखाना था ना। तो मंदिर के दर्शन हमने ऊपर से ही कर लिए थे और बहुत ही क्लियर दर्शन हुए थे, लेकिन फिर ये हुआ। तो हमारे बाहर से ही दर्शन हो गए, हमने अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर से इतने साफ दर्शन हो गए। बाहर से नहीं दर्शन हो रहे, अंदर जाके दूध चढ़ा के तो फिर क्या था, इतना सुनने के बाद मैं फटाफट से गई और दूध लिया और हम गए मंदिर के अंदर। सही बात सिर्फ खून हिंदुस्तानी, बाकी सब विलायती, सच्ची बात है। तो ये मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट होती है। देखो यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से आगे जाना है सीधा। तो हम जा नहीं रहे क्योंकि अगर हम अंदर गए ना तो हम पूरी परिक्रमा करनी पड़ेगी, वापस नहीं आते ना। तो दोस्तों ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पे उठा के रखा था, ताकि वो इंद्र के प्रकोप से सारे गांव वालों को बचा सके। तो इसी बात को सुन के बोलो तो जब तक सारे पीछे हैं तब तक हम खाएंगे गोलगप्पे। देखो मेरी शर्ट का हाल क्या हो गया, वाइट शर्ट पे सारा गोलगप्पे का पानी गिर गया। ये मेरे को देख रही थी जब मैं गोलगप्पे खा रही थी ना, ये ऐसे देख रही थी। कुछ इनका भी हिस्सा है। सब सोच रहे थे कि ये जरूर कुछ गिराएगी। ये लेकिन आपने बोला था, मुझे पता है, मेरा सबको पता है। के साथ हमारी गोलगप्पे की पार्टी होती है कंप्लीट। तो हंसी मजाक के साथ अब चलते हैं सीधा वृंदावन। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो फाइनली पहुंच गए वृंदावन। तो चलो अब चलते हैं, सारे नीचे उतर चुके हैं। मैं ऊपर तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये नज़ारा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, तो अब कौन सी सवारी पे है ये? तो हमारी सवारी ये है, देख लो भाई नीचे कैमरा है। नाचते गाते अब हम फाइनली वृंदावन पहुंच ही गए थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और शाम के 5 बज रहे थे। तो हमने डिसाइड करा कि चाय पकोड़े खाए जाएं। तो ये हमारे पकोड़े रेडी। तो हम लोग पकोड़े खा के ये सोच रहे थे कि अब अच्छे से दर्शन करेंगे। तो फिर ये हुआ, मेरे ये हुआ से आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो भाई यहाँ पे एक तो रिक्शा नहीं चल रहा था, इतनी देर तक हमने पहले रिक्शे ढूंढे और इतनी दूर जाके हमें रिक्शा मिला। अब फाइनली रिक्शा मिला तो हम ऐसे बैठे मतलब मैं निशा मैम की गोदी में बैठी हूँ। तो अब जा रहे हैं हम बाकी बिहारी मंदिर और पहले वहाँ दर्शन करेंगे क्योंकि मेन तो वही है ना। फिर उसके बाद देखेंगे, टाइम बचेगा तो करेंगे दर्शन आगे, नहीं तो फिर निकलेंगे। वैसे तो करेंगे। निशा मैम मैं भारी तो नहीं है ना? तो भाई बहुत ज़्यादा रश है, तो अब सीधा अंदर दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों सैटरडे और संडे को वृंदावन में बहुत ज़्यादा रश होता है। हाँ हमें पता है कि हमें सैटरडे संडे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि हमारी छुट्टी सैटरडे संडे ही होती है। और रश देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमारे दर्शन कैसे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, इतना रश था लेकिन फिर भी हमारे आराम से दर्शन हुए। तो इसी के साथ बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। देखो मेन टास्क था यहाँ पे दर्शन करने के बाद चप्पल ढूंढना, तो वही चल रहा है। किसी की मिल रही, किसी की मिली, किसी की नहीं मिली, मेरी मिल गई चप्पल ढूंढ। मिल गई, मैंने कहा था ना एक कोई नहीं चुराएगा।
शाबाश, एक कोई नहीं चुराएगा, एक कोई नहीं चुराएगा। बांके बिहारी मंदिर से हम पहुंचे स्कॉन टेम्पल और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। फिर क्या, हमारे दर्शन नहीं हुए और फिर हमने ये करा। भाई लोग, किसी भी सिचुएशन में उदास नहीं होने का, हमेशा खुश रहने का। क्या हुआ कि अंदर नहीं नाच पाए, एक ही बात है। प्रेम मंदिर पहुंचते पहुंचते हम सारे अलग हो चुके थे। तो कुछ लोग हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रेम मंदिर होके आएंगे। तो हम अंदर आ गए प्रेम मंदिर में। तो अभी रश है, हमें पता नहीं है कि मंदिर में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो इतना सारा रश देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। हम मंदिर गए होंगे कि नहीं गए होंगे, तो वो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम फाइनली इतनी भीड़ में मंदिर घुस चुके थे। तो अंदर गए और मंदिर के पर्दे थे बंद। लेकिन फिर ये हुआ। ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए ना हमारे। आरती जैसे हम गए ना, वहाँ पे एकदम से कृष्ण जी के वो ऐसे पर्दे खुले और एकदम से आरती स्टार्ट होगी, शंख बजने लग गए। मज़ा आ गया आज तो दर्शन करके। आधे बंदे बाहर खड़े हैं, लेकिन हमारा राइट डिसीजन था कि हम अंदर आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलो अब घर चलते हैं, हो गए सारे दर्शन, अब बस खाना वाना खाना है। पहले सबको ढूंढते हैं, फिर घर चलेंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, आधे बंदे खो गए, बस वाले भैया से लड़ाई हो गई। मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया सबका, लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है और सारे सेटल डाउन हो चुके हैं। अब आराम से हम जा रहे हैं घर और बस बाय बाय वृंदावन। चलो ठीक है, वो कुछ होता रहता है। हो गया ना, होता रहता है ऐसे सफर में ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया बस। हमारा वृंदावन का सफर होता है कंप्लीट। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी जी की जय, राधा रानी की जय। और कोई सब कोई गए। बिहारी लाल की जय। कनिका मैम का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं अब हम। तो हमारे बीच कनिका मैम बर्थडे सेलिब्रेट बांके बिहारी के मंदिर में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। मंदिर में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, गुब्बारे लगे हुए थे। एक छोटा भाई भी है। बाद में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। चलो चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। माचिस तो जलाओ, माचिस भी अपने पे शनिदेव ने भेजी थी ये। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए।
भला तो सब भला। अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, बस भी बढ़िया से चली। हम सब ने अपने मुंह भी धो लिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा मुंह पहले से साफ दिख रहा है। और अब यहाँ पे सारे खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। देखो मतलब ऐसे अभी उदास हैं, लेकिन रोटी खा के ठीक हो जाएंगे। हाँ, ताकत आ जाएगी हमारे में। फिर भाई अब खाना आएगा, खाना खाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको कि अब हमने क्या मंगाया। सुबह से किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया, फाइनली हम अच्छे से खाया है बहुत कुछ है, लेकिन खाया बहुत कुछ है, लेकिन टूटी टूटी चीज़ें खाई है। अब हम पूरा जोड़ के खाएंगे। खाना होता है कंप्लीट। तो अब चलो घर चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, मतलब सभी थक गए हैं। तो अब सीधा मज़ा आया। इसी के साथ सफ़र होता है कंप्लीट। तो अब सीधा घर पे मिलते। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझ आई होगा ना, रात के 2-3 बज रहे हैं, तो सब सो रहे हैं और जो ही जगी हुई है बस। तो ये तो मेरी प्यारी सी बेटी है। तो अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो अब इस व्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।